वहीं केंद्र के कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर दिल्ली जाने के लिए किसान पहुंच चुके हैं। किसान नेता रामपाल जाट ने कहा कि मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इन कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। तो कल भी केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत हुई उसमें बात बनती नजर नहीं आई। हमारे साथ किसान नेता, किसान महापंचायत के नेता हैं हमारे साथ रामपाल जाट जी जुड़ रहे हैं। रामपाल जी, कल भी सरकार और किसानों के बीच में जो वार्ता हुई और उसमें कुछ खास नतीजा निकल के नहीं आया। हालांकि कई बिंदुओं पर सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो सहमत होती नजर आ रही है तमाम किसान संगठनों से। आशीष जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आप किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और अभी जो वार्ता की बात है सरकार से, बहुत स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अभी सरकार का मन नहीं है। वे तो जो बड़े पूंजी वाले हैं उनको पोषित करने के लिए मन बना चुकी है। आज पूरे पूंजीपतियों को जमावड़ा इनके आसपास हो गया है। इसलिए ये तो चाहते हैं न खेती बचे न किसान बचे, यही बचे। इसीलिए इन्होंने बड़े पूंजी वालों के लाभ के लिए, उनको और पूंजी बढ़ाने के लिए ये तीनों कानून बनाए हैं। नाम किसान के इसलिए ले रहे हैं ये कि जिससे इनका विरोध नहीं हो। तो ये छल छद्म की राजनीति कर रहे हैं। तो छल छद्म की राजनीति के द्वारा ये पूरे देश को भ्रम में रखना चाहते हैं। कि आशीष जी, हम तो चाहेंगे जितनी जल्दी हो सरकार यू टर्न ले। जिस दिशा में वो बढ़ रही है वो गलत दिशा है, वो देश को पीछे ले जाने वाली दिशा है। ये वही दिशा हो जाएगी जो एक समय में जागीरदारों का दबदबा था, वही दबदबा इनका हो जाएगा। इसलिए आज किसान की तो अस्तित्व की लड़ाई है। तो किसान तो इसको अंतिम समय तक लड़ेगा, वो पीछे नहीं हटेगा और जीत भी किसान की होगी। इसलिए अच्छा हो कि हमारी केंद्र सरकार समय रहते देर आए दुरुस्त आए, इसके आधार पर इन कानूनों को वापस ले लें। बिल्कुल, आपकी मांग शुरू से कानूनों को लेकर रही है, लेकिन रामपाल जी, अगर एमएसपी के बिंदु पर सहमति जो बनती नजर आ रही थी, कल ऐसा माना जा रहा था कि एमएसपी को लेकर लिखित आश्वासन, जो खबरें मिल रही थी कि सरकार जो है आने वाले समय में दे सकती है, अगर एमएसपी को लेकर लिखित आश्वासन देती है सरकार, तो भी क्या किसान संगठन नहीं राजी होंगे? आशीष जी, इनकी लिखित आश्वासन और मौखिक आश्वासन का कोई विश्वास बचा ही नहीं देश में। इन्होंने कितने आश्वासन अब तक दिए जी? आप देखो, अच्छे दिन आएंगे। ये 2014 के चुनाव से पहले नारा दिया, हमारे तो बुरे दिन आ गए। फिर उन्होंने नारा दिया अब हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। इन्होंने दोगुनी कही तो किसान की आय आधी रह गई, घट गई। तीसरा इन्होंने कहा हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना देंगे, वो भी धोखा किया। तो इनका स्वभाव हो गया। और चौथा मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही फैंटास्टिक चीज, ये जो योजना बनाते हैं इसमें नाम रखते हैं किसान की भलाई का। किसान के भलाई के नाम पर ये किसान की गर्दन काटते हैं। 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान ये लेकर आए और कहा ये किसानों के लिए सुरक्षा कवच होगा। और इस सुरक्षा कवच या अम्ब्रेला स्कीम के रूप में होगा। उसमें इन्होंने नियम क्या बनाए, गाइडलाइन क्या है कि जो दलहन और तिलहन की फसल है उन फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कुल उत्पादन में से 25% से अधिक नहीं की जाएगी। यानी 75% उपजों को तो इन्होंने खरीद की परिधि से बाहर फेंक दिया। इससे किसान की आय घटेगी कि बढ़ेगी हर एक आदमी जानता है। इसलिए उन्होंने किसानों की आय पर कुल्हाड़ी चलाई और उस कुल्हाड़ी चलाने को भी लोगों को भ्रम में रखने के लिए ये बोल रहे हैं लगातार हम तो अन्नदाता की आय बढ़ाने का अभियान चला रहे हैं, उसका संरक्षण का अभियान चला रहे हैं। ये किसानों का सुरक्षा कवच होगा या अम्ब्रेला स्कीम है, ये छतरी के रूप में है। ये जो सारे इनका शब्द जाल है, ये इसको कहते हैं मायावी युद्ध। तो ये मायावी युद्ध लड़ रहे हैं अभी किसानों से। इसलिए हम चाहेंगे सरकार ये माया करना छोड़े
अब सब समझने लग गए। और हित और अनहित ये तो पशु भी जानता है। किसान तो वो बुद्धिमान जीव है जो खेती करता है, बिना बुद्धि के खेती नहीं होती। इसलिए आशीष जी, भारत सरकार, केंद्र सरकार मन बनाए किसानों के साथ चलने का, मन बनाए इस बात का कि देश के विकास का रास्ता खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है, विदेशी निवेशकों के घरों के नहीं जाता। ये तो विदेशी निवेशकों को रिझाने के लिए, उनको बुलाने के लिए ये सारे कानून बना रहे हैं। इसलिए ये जो कानून बना रहे हैं ये किसानों के भले के लिए नहीं, किसानों के भले के नाम पर पूंजीपतियों के भले के लिए कानून बना रहे हैं। और पूंजीपति भी छोटे व्यापारी नहीं, इनको तो खत्म करने में तो लगे हुए हैं। ये केवल और केवल जो सबसे बड़ा पूंजी वाला है उसके पक्ष में जा रहे हैं। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि अभी भी समय है, कल वार्ता का दौर है, उसमें भारत सरकार ये रास्ते पे आ जाए कि वे इन तीनों काले कानूनों को वापस लेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाएगी। इसलिए इनके आश्वासनों से, इनके लिखित आश्वासनों से कोई काम चलने वाला नहीं है। यदि इनके आश्वासन के अनुसार ही अब तक कार्रवाई होती तो राजस्थान के किसान को अपना बाजरा 1100, 1200, 1300 में नहीं बेचना पड़ता, 2125 मिलते एक क्विंटल के। देश के किसान को मक्का 800 में नहीं बेचनी पड़ती, जबकि उसमें न्यूनतम समर्थन 1850 है। और हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, असम और अरुणाचल को अपना धान 800, 900 रुपए में नहीं बेचना पड़ता, इसका समर्थन तो 1865 रुपए है। तो ये जितने भी फसलों के दाम घोषित किए हैं खुद ने घोषित किए, खुद ही खरीद नहीं रहे, खुद ही किसानों को घाटे में दे रहे हैं। तो इस कारण से चाहे बिहार हो, चाहे उत्तरांचल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, सब जगह यही स्थिति है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वे अपनी कथनी करनी का अंतर बंद करे, इसको समाप्त करे। और अच्छा ये रहे कि वो ये मायावी रचना को रोक लगा दे। इसलिए आप किसानों के भले के नाम पर किसानों के गला काटने का काम, किसानों की जेब पे कैसी चलाने का काम ये बंद कर दे तो अच्छा रहेगा। आशीष, ये हमारा कहना है। धन्यवाद रामपाल जाट जी, आपने अपना पक्ष रखा और बखूबी तरीके से विस्तार से आपने। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।